अध्याय 7 संधि जॉइनिंग व्याकरण के आधार पर बनाई गई परिभाषा के अनुसार संधि का अर्थ है वर्णों का मेल। वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाला विकार या परिवर्तन संधि कहलाता है। हिम प्लस आलय बराबर हिमालय, गण प्लस ईश बराबर गणेश, रवि प्लस इंद्र बराबर रवींद्र, सदा प्लस एव बराबर सदैव। उपयुक्त उदाहरणों में पहले शब्द के अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के पहले वर्ण के मेल से परिवर्तन आ गया है। यही परिवर्तन संधि है। संधि करते समय इस बात का ध्यान रखें कि शब्दों के मेल से किसी सार्थक शब्द का निर्माण हो। संधि विच्छेद। विच्छेद का अर्थ है तोड़ना या अलग करना। जब संधियुक्त शब्दों को अलग अलग करके लिखा जाता है तो उस प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहा जाता है। संधि विच्छेद के कुछ उदाहरण। संधियुक्त शब्द संधि विच्छेद। सत्याग्रह बराबर सत्य प्लस आग्रह, सूर्योदय बराबर सूर्य प्लस उदय, जगदीश बराबर जगत प्लस ईश, महर्षि बराबर महा प्लस ऋषि। संधि के भेद। संधि के 3 भेद होते हैं। स्वर संधि। जब 2 शब्दों में से पहले शब्द के अंत में और दूसरे शब्द के आरंभ में स्वर आए तथा दोनों के मेल से कोई नया स्वर बने तो स्वरों के इस मेल को स्वर संधि कहा जाता है। जैसे हिम प्लस आलय बराबर हिमालय, अ प्लस बराबर आ, कवि प्लस इंद्र बराबर कवींद्र, ई प्लस ई बराबर ई, लघु प्लस उत्तम बराबर लघुत्तम, उ प्लस उ बराबर उ। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि, पांचवा अयादि संधि। पहला दीर्घ संधि। जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। इसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे अ बराबर आ, सत्य अर्थ बराबर सत्यार्थ, चरण अमृत बराबर चरणामृत। अ बराबर आ तथा, अपि बराबर तथापि, सेवा अर्थ बराबर सेवार्थ। आ बराबर आ, शरण आगत बराबर शरणागत, हिम आलय बराबर हिमालय। आ बराबर आ, वार्ता आलाप बराबर वार्तालाप, विद्या आलय बराबर विद्यालय। ई बराबर ई, मुनि इंद्र बराबर मुनीन्द्र, अभि इष्ट बराबर अभीष्ट। ई बराबर ई, हरि ईश बराबर हरीश, परी ईक्षा बराबर परीक्षा। ई बराबर ई, शची इंद्र बराबर शचीन्द्र, नारी इंदु बराबर नरींदु। ई बराबर ई, रजनी ईश बराबर रजनीश, सती ईश बराबर सतीश। उ बराबर उ, लघु उत्तर बराबर लघुत्तर, अनु उदित बराबर अनुदित। उ बराबर उ, सिंधु ऊर्मी बराबर सिंधूर्मी, भानु ऊर्जा बराबर भानुर्जा। उ बराबर उ, वधु उत्सव बराबर वधूत्सव, भू उद्धार बराबर भूद्धार। उ बराबर उ, भू ऊर्जा बराबर भूर्जा, भू ऊर्ध्व बराबर भूर्ध्व। दूसरा गुण संधि। जब अ या आ स्वरों के सामने ई, उ या री
स्वर आए और इनके मेल से क्रमशः ए, ओ या अर हो जाए तो वर्णों के इस मेल से उत्पन्न परिवर्तन को गुण संधि कहते हैं। जैसे का, आ स्वरों का मेल ई से हो तो ए हो जाता है। ई बराबर ए, देव, इंद्र बराबर देवेंद्र, भारत, इंदु बराबर भारतेंदु। ई बराबर ए, नर, ईश बराबर नरेश, गण, ईश बराबर गणेश। ई बराबर ए, यथा, इष्ट बराबर यथेष्ट, रमा, इंद्र बराबर रमेंद्र। ई बराबर ए, महा, ईश्वर बराबर महेश्वर, लंका, ईश बराबर लंकेश। खा, आ स्वरों का मेल उ से हो तो ओ हो जाता है। उ बराबर ओ, लोक, उक्ति बराबर लोकोक्ति, वीर, उचित बराबर वीरोचित। उ बराबर ओ, नव, ऊढ़ा बराबर नवोढ़ा, भाव, ऊर्मी बराबर भावोर्मी। उ बराबर ओ, महा, उत्सव बराबर महोत्सव, महा, उद्धि बराबर महोद्धि। उ बराबर ओ, गंगा, ऊर्मी बराबर गंगोर्मी, महा, ऊर्जा बराबर महोर्जा। गा, आ स्वरों का मेल री से हो तो अर हो जाता है। री बराबर अर, राज, ऋषि बराबर राजर्षि, देव, ऋषि बराबर देवर्षि। री बराबर अर, महा, ऋषि बराबर महर्षि, वर्षा, ऋतु बराबर वर्षाऋतु। तीसरा, वृद्धि संधि, जब पहले शब्द के अंत में अ या आ हो तथा दूसरे शब्द के आरंभ में ए या ओ आए तो इनके स्थान पर क्रमशः और ओ हो जाता है। वर्णों के इस मेल को तथा इस मेल से उत्पन्न परिवर्तन को वृद्धि संधि कहते हैं। का, आ स्वरों का मेल ए से हो तो हो जाता है। ए बराबर है, एक बराबर एक, लोक, ऐष्णा बराबर लोकैष्णा। ए बराबर है, सदा, एव बराबर सदैव, तथा एव बराबर तथैव। ए बराबर है, मत, ऐक्य बराबर मतैक्य, धन, ऐश्वर्य बराबर धनैश्वर्य। ए बराबर है, महा, ऐश्वर्य बराबर महेश्वर्य, विद्या, ऐश्वर्य बराबर विद्यैश्वर्य। खा, आ स्वरों का मेल ओ से हो तो हो जाता है। ओ बराबर ओ, मधुर, ओदन बराबर मधुरोदन, परम, ओजस्वी बराबर परमोजस्वी। ओ बराबर ओ, महा, ओजस्वी बराबर महोजस्वी, महा, औषध बराबर महौषध। औ बराबर औ, वीर, औदार्य बराबर वीरौदार्य, परम, औषधि बराबर परमौषधि। औ बराबर औ, महा, औषधि बराबर महौषधि, महा, औदार्य बराबर महोदार्य। चौथा, यण संधि, यदि पहले शब्द के अंत में ई उ या री हो और दूसरे शब्द के आरंभ में अन्य स्वर हो तो दोनों के मेल से क्रमशः या व तथा र हो जाता है। स्वरों के इस मेल तथा मेल के कारण हुए परिवर्तन को यण संधि कहते हैं। जैसे का, ई अन्य स्वर बराबर या, इति, आदि बराबर इत्यादि, सखी, आगमन बराबर सख्यागमन। खा, उ अन्य स्वर बराबर व, सु, आगत बराबर स्वागत, वधु, एक बराबर वधवेक। ग, री, अन्य स्वर बराबर र, पित्र,
अनुमति बराबर पितृनुमति, मात्र आदेश बराबर मातृदेश। पांचवा, अयादि संधि। यदि पहले शब्द के अंत में ए, ओ और दूसरे शब्द के आरंभ में भिन्न स्वर आए तो क्रमशः ए का ए का आए, ओ का अव और ओ का आव हो जाता है और उसके पश्चात आने वाले स्वर के स्थान पर उसकी मात्र ए, आए, अव, आव पर लग जाती है। स्वरों के इस मेल तथा इससे हुए परिवर्तन को अयादि संधि कहा जाता है। जैसे क, ए भिन्न स्वर बराबर है, शे अयन बराबर शयन, चे अयन बराबर चैन, ख ए भिन्न स्वर बराबर आय, ने अग बराबर नायक, गे इका बराबर गायिका, ग ओ भिन्न स्वर बराबर अव, पो अन बराबर पवन, भो अन बराबर भवन, घ ओ भिन्न स्वर बराबर आव, पौ अन बराबर पावन, नौ एक बराबर नाविक। व्यंजन संधि। जब स्वर और व्यंजन, व्यंजन और स्वर तथा व्यंजन और व्यंजन का मेल होता है और इससे जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। जैसे स्वर व्यंजन री न बराबर ऋण, व्यंजन स्वर ता ई जगत ईश बराबर जगदीश, व्यंजन व्यंजन ता चा शरद चंद्र बराबर शरद चंद्र। व्यंजन संधि के प्रमुख नियम। पहला वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तित होना, क ग च ज ट ड ता द प ब, क का ग में परिवर्तन, दिक गज बराबर दिग्गज, दिक अंबर बराबर दिगंबर, ख च का ज में परिवर्तन, अच अंत बराबर अजंत, अच आदि बराबर अजादि, ग ट का ड में परिवर्तन, षट आनन बराबर षडानन, षट दर्शन बराबर षड दर्शन, घ ट का द में परिवर्तन, जगत अम्बा बराबर जगदम्बा, उत योग बराबर उद्योग, घ प का ब में परिवर्तन, अब ज बराबर अब्ज, कप अंध बराबर कबंध। दूसरा वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तित होना, क घ च ह ट न त न प म, क का घ में परिवर्तन, दिक नाग बराबर दिग्नाग, वाक मैं बराबर वाग में, ख ट का न में परिवर्तन, षट मास बराबर षण्मास, षट मुख बराबर षण्मुख, ग त का न में परिवर्तन, उत नति बराबर उन्नति, जगत नाथ बराबर जगन्नाथ। तीसरा त संबंधी नियम। का ता का च बराबर सत, चरित्र बराबर सच्चरित्र, उच्चारण बराबर उच्चारण, ख ता का ज बराबर सत, जन बराबर सज्जन, ज्वल बराबर उज्ज्वल, ग ता का ट बराबर तत्, टीका बराबर तरीका, घ ता का ड बराबर उद, डैन बराबर उड्यन, घ ता का ल बराबर उद, लास बराबर उल्लास, उत लेख बराबर उल्लेख। च ता के बाद ह आए तो त का द और ह का ध बराबर उद, हार बराबर उद्धार, उत हद बराबर उद्धत।
चौथा छ संबंधी नियम, छ से पहले च का जुड़ जाना। विच्छेद बराबर विच्छेद सु, छंद बराबर स्वच्छंद। पांचवा म संबंधी नियम, का म का नासिक या अनुस्वार। सम तोष बराबर संतोष, सम भव बराबर संभव। ख म का द्वित्व हो जाना। सम मान बराबर सम्मान, सम मुख बराबर सम्मुख। ग न का न हो जाना। परि मान बराबर परिमाण, परि नाम बराबर परिणाम। कृष न बराबर कृष्ण, विष नु बराबर विष्णु। घ स का श हो जाना। अभि सेक बराबर अभिषेक, वि सम बराबर विषम। विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन आता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि के प्रमुख नियम। पहला, विसर्ग का ओ में परिवर्तन यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग का मेल आ या किसी भी वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण अथवा या र, ल, व, ह से हो तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। जैसे मनः बल बराबर मनोबल, मनः रथ बराबर मनोरथ। मनः योग बराबर मनोयोग, मनः हर बराबर मनोहर। दूसरा, विसर्ग का र में परिवर्तन यदि विसर्ग से पहले आ से अलग कोई स्वर हो और विसर्ग का मेल किसी स्वर, किसी वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण या र, ल, व, ह से हो तो विसर्ग परिवर्तित होकर र हो जाता है। जैसे न्यः जल बराबर निर्जल, न्यः अर्थक बराबर निरर्थक। न्यः याद बराबर निर्यात, न्यः धन बराबर निर्धन। तीसरा, विसर्ग का श में परिवर्तन यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और उसका मेल च, छ, श से हो तो विसर्ग श में परिवर्तित हो जाता है। जैसे न्यः छल बराबर निश्चल, न्यः चय बराबर निश्चय। चौथा, विसर्ग का स में परिवर्तन यदि विसर्ग का मेल त, स या क से हो तो विसर्ग स में परिवर्तित हो जाता है। जैसे न्यः तेज बराबर निस्तेज, दुआ साहस बराबर दुस्साहस। पांचवा, विसर्ग का श में परिवर्तन यदि किसी विसर्ग से पहले ए, उ हो और विसर्ग का मेल का ख, ट, ठ, प, क से हो तो विसर्ग श में परिवर्तित हो जाता है। जैसे दुआ कर्म बराबर दुष्कर्म, न्यः काम बराबर निष्काम। छठा, विसर्ग का लोप होना। पहला, यदि विसर्ग का मेल र से हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है तथा विसर्ग से पहला स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे न्यः रज बराबर नीरज, न्यः रोग बराबर निरोग। दूसरा, यदि विसर्ग से पहले आ हो और विसर्ग का मेल किसी अन्य स्वर से हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। जैसे अतः एव बराबर अतएव, ततः एव बराबर ततएव। सातवां, विसर्ग में परिवर्तन न होना यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग का मेल क या प से हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता। जैसे अधः पतन बराबर अधः पतन, अंतः करण बराबर अंतःकरण। हमने जाना
वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाला विकार या परिवर्तन संधि कहलाता है। जब संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करके लिखा जाता है तो उस प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहा जाता है। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जब 2 शब्दों में से पहले शब्द के अंत में तथा दूसरे शब्द के आरंभ में स्वर आए तथा दोनों के मेल से कोई नया स्वर बने तो इसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, अयादि संधि तथा यण संधि। जब स्वर के साथ व्यंजन, व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल होता है तो इसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ कोई स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन आता है तो इसे विसर्ग संधि कहते हैं।